inside the Russia, what happens when during the Russian Revolution is started for socialism? So when a provisional government is formed, so during that time, a Lenin formed the Soviet Petrograd. You know Soviet Petrograd formed by the Lenin. So as it Soviet also formed in different part of Russia, or approximately 500. Okay. So you know group of the Soviet led it known group of the different 500 Soviet known by the Russian Congress group of the Soviet, and after the when Russia become a democratic or a nation, socialist nation, so inside the Russia this group is known by the USSR. Okay, अब this group of known as the USSR कैसे? U means union. Union you know? U means union. S means Soviet. किसकी union? Soviet की union. S means Soviet. S means socialist. S means socialist. R means republic. तो union of Soviet Socialist Republic. यानी किसकी यूनियन जो डिफरेंट सोवियत बनी थी फॉर वार फॉर सोशलिस्ट के लिए बनी थी ना, और उनको रिपब्लिक क्यों बोल दिया? जहाँ पे ऑल आर इंडिपेंडेंट और फ्रीडम और डेमोक्रेसी होता है, दैट इज नोन एज रिपब्लिक. जैसे इंडिया इज रिपब्लिक नेशन, रिपब्लिक. तो लाइक दिस, so these all different unions known by the which name? USSR. Clear? U means union, S means Soviet, S means socialist, R means republic. So what is the full form of USA? U means United, or U means difference between the both? There is the difference between the United or Union. Both are same word. But difference between the United or Union की both are same. So union means एक संघ, मतलब किसी का ग्रुप. United मतलब एक ग्रुप. मतलब Meaning is same ना? Meaning anyone? Listen. Difference between the United and Union. You don't know difference. You both are same. तो you know difference बताओ concept clear करो. दोनों में बहुत कैसे 10/2 का 5/2. ओके, कंसेप्ट क्लियर करने में तो इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि ये से हुआ, ये इसलिए हुआ, वाई 5 फिर जो 5 8 10, तो वो कंसेप्ट होता है. बच्चे को पूरा समझा जाता है ना. आपके जो कंसेप्ट होता है ऐसे तो आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिख दो, और व्हेन यू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप, दैट इज कंसेप्ट. ओके, तो you know earlier time two types of there were two way through the nation were formed. कोई भी नेशन बनने के दो तरीके होते हैं. कैसे? फर्स्ट कि you know there are the different region or state or maybe the different territories. कुछ अलग अलग रीजन है, एरिया, लैंड है, इन सबको मिला के आपने कर दिया कि एक कंट्री बन गया. एक तो ये फॉर्मेशन हो गई. ओके, ये वन फॉर्मेशन हो गई. यानी पहले डिफरेंट रीजन थे, दे में भी इंडिपेंडेंट, और लेटर ऑन दे फॉर्म ए नेशन, फिर उनको मिला के एक नेशन कहा गया. ओके, फॉर्मेशन. अनदर वन, ये नेशन है. आफ्टर यू डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट स्टेट्स, फिर आपने डिफरेंट स्टेट्स बना दिए. पहले नेशन बना, लेटर ऑन स्टेट बने. इसमें पहले स्टेट बने, फिर नेशन बना. ओके, ये स्टेट थे, ये नेशन नहीं थे. नेशन होते तो फिर सब मिला के वो कॉन्टिनेंट बनता. तो ऑलरेडी देवर स्टेट, तो इन सबको मिला के एक नेशन बनाएगा.
और इन दिस नेशन को डिवाइड करके क्या बनाया गया? स्टेट। स्टेट एग्जाम्पल इंडिया, एग्जाम्पल यूएसए। यानी इन सब चीज को डिफरेंट स्टेट को क्या किया गया? यूनाइटेड किया गया। यूनाइटेड किया गया, यूनाइटेड किया गया इन सबको मिला के। दैट्स व्हाई इसलिए बोलते हैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको नेम दे देगा अमेरिका नेशन। इंडिया लेटोन स्टेट बने, रिपब्लिक बना देगी। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन द बोथ बोले कहते हैं यहाँ पे स्टेट, लेटोन नेशन बने। तो कल नेशन कहे कि हम स्टेट से ज्यादा पावरफुल होंगे, तो इट में भी पॉसिबल? पॉसिबल नहीं ना। तो इतना सा हो सकता है कि बोथ हैव द इक्वल पावर। दोनों कहते चलो नो टू मी नहीं, बोथ हैव द इक्वल पावर, तो दे मे बी एग्री और नॉट। तो इन दिस नेशन स्टेट एंड नेशन हैज द इक्वल पावर। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कांट डोमिनेट द स्टेट गवर्नमेंट। सेकुलरिज्म में पढ़ा था क्लास 8 में। यूएसए सेकुलरिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट स्टेट को डोमिनेट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? डेट्स व्हाई। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ, वहां तो केवल पढ़ा था, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्यों नहीं कर सकते? आप रीजन कंसेप्ट बता सकते हो, क्योंकि स्टेट को लेते वहां लेटर ऑन द नेशन फॉर्म हुआ, तो बोथ हैव द इक्वल पावर। दैट्स व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट कांट डोमिनेट द स्टेट गवर्नमेंट। इन फर्स्ट में कौन फॉर्म हुआ? लेटर ऑन, तो इज मोर पावरफुल। तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल कंपेयर देन द कंसेप्ट क्लियर। इसलिए इंडिया में सेकुलरिज्म में इंटरफेयर कर सकते हैं ना। उसको लगता है कि कोई भी रिलीजन, कोई भी हर्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर। यूएसए में नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो ऐसे यूनाइटेड मतलब होता है सबको जो पहले से बनी हुई थी उनको, और वहां पे क्या बनाई गई उस समय, और यूनियन बना ली। तो यूनियन और यूनाइटेड एज ए सिमिलर वर्ड है, बट यार कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है कि कैसे नेशन का फॉर्मेशन होता है। तो यूएसएसआर में कैसे फॉर्मेशन हुआ? थ्रू द डिफरेंट सोवियत, और उन सोवियत को यूनाइटेड करके नहीं बनाया, उनको यूनियन बना दिया। क्योंकि फिर उनके डिफरेंट नेशन होंगे, कजाकिस्तान, बलूचिस्तान, तजाकिस्तान, लाइक दिस। रशिया में कितने ऐसे नेशन हैं? तो इस टाइप से बना। तो ये होता है फॉर्मेशन। और इस फॉर्मेशन को जो सब स्टेट आके एक नेशन बना रहे हैं, इट इज नोन बाय द कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर बोलते हैं। और जिसमें सब पहले नेशन था और फिर होल्ड करके स्टेट बन रहे, तो इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर। अब ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है क्लास 10, आपके कंसेप्ट ये क्लियर हो गए। व्हाट इज द होल्डिंग टुगेदर, व्हाट इज द कमिंग टुगेदर, क्लास 10 में। ठीक, चलो अब कंटिन्यू करो। तो ऐसे बेटा इनसाइड द रशिया यूनियन बनाई गई, यूनियन फॉर्मेशन हुआ। यूनाइटेड नहीं किया गया उनको, क्योंकि आज भी रशिया में डिफरेंट नेशन है, आपको पता है। स्टेट नहीं, यूनाइटेड नहीं किया गया, यूनियन बनाई गई। और यूनियन सब इंटीग्रेट होकर क्या हो गई? नेशन बन गया। Due to the influence of the USA. USA influence क्या होता है? तो today we discuss the collectivization system. We have discussed today we discuss global influence. तो in this we discuss global influence of the USSR, Russian Revolution और USSR. तो जो रशिया में हुआ, earlier it was the backward nation. और what revolution happens inside the Russia from October 1917 to till 27 whatever जहाँ तक भी हुए. Later on the World War start 1938, 39 or 44 तक. So what were the changes happens inside the Russia? So it influenced the world or not? What influenced maybe message gone to the world or maybe inside the world or entire world में क्या message गया इसका? तो we will discuss कि कैसे इनकी पॉलिसी ने दूसरे वर्ल्ड को, रेस्ट ऑफ पार्ट को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया फॉर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट और नॉट. We will discuss in this. Okay. और इसमें we will discuss the demerit of also.
इसकी डिमेरिट भी हम डिस्कस करेंगे। किसकी? सोशलिस्ट की। व्हाट आर द डिमेरिट ऑफ द यूएसएसआर? स्टेलिन लीडर कौन बने? स्टेलिन बने। व्हाट पॉलिसी? तो स्टेलिन ने, मैंने अपने अर्लियर वी हैव डिस्कस, देयर वर द मेनी फार्मर्स दे वर अरेस्टेड बाय द स्टेलिन और दे सेंट टू द प्रिजन्स, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन नंबर बताए थे मैंने, यानी 20 लाख फार्मर्स को अरेस्ट करना। सम वर सेंट टू द एग्जाइल, देश से बाहर निकाल दिया गया कुछ लोगों को। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो प्रोफेशनल स्टैटस से प्रोफेशनल, उनको भी अरेस्ट किया गया इनसाइड द रशिया। तो आप एक तरफ सोशलिस्ट सोसाइटी उसको बोलते हैं इन विच ऑल आर इक्वल, ऑल सोसाइटी हैव द इक्वल रिसोर्सेज, हैव द एक्सेस इक्वल ऑन द रिसोर्सेज, उसको सोशलिस्ट बोलते हो आप। लेकिन आपने फार्मर्स को जो आपकी सोसाइटी में उसी को डोमिनेट किया है, तो कहीं पे डिमेरिट हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन, ओके, व्हाटएवर डिसीजन टेकन बाय योर प्राइम मिनिस्टर इट विल बी इन द फेवर ऑफ द पब्लिक, अच्छी बात है, पब्लिक के फेवर में। बट व्हेन दे इग्नोर द फार्मर्स, व्हेन लेटर ऑन दे इग्नोर द अनदर वन सोसाइटी, तो इमेज ऑफ द इंडिया विल बी डिक्लाइन ऑन। जो नरेंद्र मोदी की इमेज है या हमारी इमेज की है, तो वो डिक्लाइन होगी नहीं होगी इंटरनेशनल लेवल पे, और होना स्टार्ट हो गई। देयर वर द मेनी सेलिब्रिटीज हु हैव स्टार्टेड द क्रिटिसिज्म, कितने सेलिब्रिटीज ने क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया इमेज बिगाड़ने के लिए। यानी एक हमारे लीडर ऐसे हैं जो कि अमेरिका में जाके बोलते हैं इस बार ट्रम्प सत्ता, तो ट्रम्प आ जाते हैं, तो इतनी इंटरनेशनल इमेज है, तो वो डिक्लाइन होगी नहीं होगी डे टू डे। तो फिर क्या होगा, वर्ल्ड में जो भी सोशलिस्ट के बारे में जो भी फिलिंग्स है या बीजेपी के बारे में जो भी, तो उनकी आइडियोलॉजी विल बी चेंज होगी। क्योंकि जो सोचते थे कि अब तक तो पार्टी ठीक थी, बट अब डाइवर्ट हो गई है पार्टी। क्यों डाइवर्ट हुई? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द लीडर, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो मिसगाइड करते हैं, मे बी व्हाटएवर। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड रशियन रेवोल्यूशन, ओके। तो लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट द कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम, और वी हैव डिस्कस और the 2 million work prisons or labor camp, मतलब 2 million farmer were sent to the labor camp or prisons inside the jail. We have completed this topic. Okay. So the global influence of the Russian Revolution and USSR. So first point, not all socialist parties in Europe were at the same position. Means all socialist party in Europe, not in Russia, not the same position. जैसे रशिया में सोशलिस्ट दे वर मोर पावरफुल, तो इट मे बी पॉसिबिलिटी इन इंग्लैंड और अदर नेशन इन यूरोप कि सेम पावर हो, सेम पोजीशन हो, नहीं, क्योंकि रशिया में उनका अपोज इतना ज्यादा नहीं मिला, बट ब्रिटेन इज द कैपिटलिस्ट, वहाँ तो सब कैपिटलिस्ट है, तो वहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, इतनी ग्रोथ नहीं होगी किसकी? सोशलिज्म की, जितनी रशिया में। तो ऑल वर नॉट ऑन सेम पोजीशन, सब एक पोजीशन पे नहीं थे सोशलिस्ट। तो their support for the socialism was due to the possibility of workers' state. That's why they support to the socialism. इसलिए इन्होंने क्या किया? सोशलिज्म को सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि अदर में भी इंस्पायर्ड थ्रू दिस पॉलिसी। एंड व्हाई दे सपोर्ट? कि दे वांट टू फॉर द वर्कर्स स्टेट्स। क्यों सपोर्ट किया? वर्कर स्टेट्स चाहते थे। वर्कर स्टेट मतलब इन विच स्टेट ऑल वर्कर्स हैव द इक्वल पावर, इक्वल इनकम और लाइक दिस, और स्टेट वर्कर्स का। अब यहाँ वर्कर्स का मीनिंग चेंज हो जाएगा। वर्कर्स में से ये कि दोनों आर वर्किंग इनसाइड द इंडस्ट्री। वर्कर्स में एनीवन इज वर्किंग फॉर द एग्रीकल्चर, ही आल्सो वर्कर, सभी वर्कर्स, ओके, हु आर वर्किंग फॉर द नेशन। जैसे मैं भी एक टीचर हूं, बट आई एम वर्किंग फॉर ए नेशन, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द वर्कर्स, लाइक दिस। तो यू नो ऑल The supporter of socialism was due to the possibility of worker state. Possibility क्यों बढ़ी इनकी सोशलिज्म की? Different nation want to form the worker states in place of the capitalist. So many communist party were formed in different nation inside the European. So which type of the communist party is formed in the European nation? So there is the one example given. Communist party formed in Britain also. तो ब्रिटेन में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी होगी। अब ब्रिटेन देखिए अब पूरा मोनार्की था, लेटर मोनार्की से कैसे वो यूनिफिकेशन हुआ? यूनिस्टेटिक क्लास में भी स्टडी करोगे आप, कैसे वो यूनिफिकेशन हुआ। लेटर ऑन इन कैपिटलिस्ट सबसे ज्यादा था, मोस्ट ऑफ ऑल द रिच इनसाइड, और वहाँ भी सोशलिज्म फिल्म्स डेवलप हो गई। तो ब्रिटेन जैसे नेशन में भी क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ, सोशलिस्ट। इसलिए अब ब्रिटेन में फिर क्या हुआ? ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या, उसके बाद में जाएगी लेबर पार्टी। तो आज भी ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी
मेजोरिटी में आती है, इलेक्शन होते हैं। इंग्लैंड में लेबर पार्टी, जैसे बीजेपी इंडिया में नहीं, बीजेपी कांग्रेस, एज इज लाइक ए लेबर पार्टी वहाँ भी आती है। लेबर मतलब वर्कर्स। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म इन द ग्रेट ब्रिटेन। अब व्हाट इज द ग्रेट ब्रिटेन, व्हाट इज द, तो यू नो ये कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म इन द ग्रेट ब्रिटेन एंड बोल्शेविक आल्सो encouraged the colonial people to follow their experiment. Bolshevik also inspired, this is the Bolshevik party. फिर later on the different names है, Bolshevik party जो थी ना, different names है, like a Russian revolution हो गया, you know कांग्रेस हो गया, after that the यहाँ पे भी लिखा हुआ है Russian revolution, global influence of the Russian revolution and USSR. तो रशियन रेवोल्यूशन तो हो गया, दोज चेंजेस, पेट्रोग्राड में जो चेंजेस किया, सब कुछ किया जो गवर्नमेंट लेके, और बाद में क्या बन गए यूएसएसआर, यानी डिफरेंट यूनियन का फॉर्मेशन जो सोवियत। तो यू नो दे आल्सो इंस्पायर द पब्लिक फॉर व्हाट, फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, कि जो हमने रशिया में एक्सपेरिमेंट किया है, यू मस्ट बी इंस्पायर्ड थ्रू दैट। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या होता रशिया बिकम, अब रशिया का एंड में बताऊंगा मैं क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था इनसाइड द रशिया। तो बोल्शेविक पार्टी आल्सो encourage the colonial people. अब who are the colonial? Who are the colonial people? So you know, most of European nations they were developed, or Asia continent nation were the backward during that time. तो एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी नेशन आते थे ना बेटा वो बैकवर्ड है। तो मोस्ट ऑफ यूरोपियन नेशन इज कैप्चर और अनेक्स्ट द एशियन नेशन। तो कैसे, जैसे इंडिया एशिया में लोकेटेड, कॉलोनियल ऑफ ब्रिटिश, चाइना कॉलोनियल ऑफ द फ्रांस, इंडोनेशिया, ओके, इंडोनेशिया कॉलोनियल ऑफ द जापान, वियतनाम कॉलोनियल ऑफ द यूएसए, वियतनाम। तो ये डिफरेंट जो एशियन नेशन है, वियतनाम में सुमात्रा जो आइलैंड है इंडोनेशिया में, जापान का कॉलोनिज्म था, और यू नो चाइना फ्रांस का कॉलोनियल कंट्री था, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान तो में आएगा इंडिया के साथ। तो दिस वर द कॉलोनियल नेशन ऑफ द यूरोपियन नेशन, इनके कॉलोनियल थे इनके। तो इन पीपल कॉलोनियल कंट्रीज को इंस्पायर किया इन्होंने, रशिया ने, सोशलिस्ट। दे इंस्पायर्ड द कॉलोनियल नेशन टू मेक द सोशलिस्ट सोसाइटी। ये क्या थे, ब्रिटिश थे, कैपिटलिस्ट बन रहा था, 30% जो पैसा कमा रहे थे, तो दे इंस्पायर्ड फॉर द टू फॉर्म द सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म किया। तो यू नो कोमिंटन, a word is given in your book, Comintern, T-E-R-N. So Comintern is the name for what? Comintern is the name for the International Union for Pro-Bolshevik Socialist Party. It is the name for the International Union Pro-Bolshevik Party. तो Comintern also such organization और form in different nation. ऐसे दूसरे organization भी बढ़ना स्टार्ट हो, जैसे रशिया में ना तो इंडियन सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जापान सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाइना कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है इंडिया में तो फिर भी इतना नहीं हो, चाइना में आज भी कम्युनिस्ट पार्टी है, और वही गवर्नमेंट बनाते हैं, वन पॉलिटिक्स, आज भी कम्युनिस्ट नेशन है चाइना थ्रू दिस। और हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट फीलिंग्स आई ना वो कहाँ पे आई, दोज नेशन विच शेयर द बॉर्डर या क्लोज टू द चाइना, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार जो है ना, तो उसका जो है आपके वेस्ट बंगाल क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी वहां भी आती। तो कुछ पार्टी में कम्युनिस्ट है हमारे यहाँ, बाकी रेस्ट ऑफ नहीं। तो दिस फीलिंग्स है डेवलप। तो फॉर एजुकेशन इन द यूएसएसआर, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट आर आल्सो डेवलप। तो दे आल्सो रिओपन द यूनिवर्सिटीज फॉर एजुकेशन टू डेवलप द सोशलिज्म। बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 to 1944 जो हुआ, by the second world war USSR had given the socialism as a global pace and world stature. एक वर्ल्ड स्टेचर दिया किसने, यूएसएसआर। और व्हाट वाज द वर्ल्ड स्टेचर एट द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों एक लेवल पे आ गए, यानी जो सुपर पावर बन के सामने निकले कि एक आउट ऑफ द विदिन 20 to 40 इयर्स के अंदर एक जो बैकवर्ड नेशन है, यूएसए तो ऑलरेडी डेवलप था, एक बैकवर्ड नेशन है वो सुपर पावर बन गया ड्यू टू द डेट। तो इस चीज को तो पूरे वर्ल्ड ने मान के चला कि एक बैकवर्ड नेशन आउट टू द सुपर पावर बन गया, और प्रेजेंट टाइम भी सुपर पावर है अलोंग विद द यूएसए।
आज भी सबसे ज्यादा एटॉमिक बम जो है ना वो रशिया के पास है, ना कि यूएसए के पास। हालांकि ज्यादा नंबरों में डिफरेंस नहीं है, 5 to 7 का डिफरेंस है। 600 हमारे पास एटॉमिक बम कितने से, कुछ भी नहीं, वहां पे पता नहीं 600 या 6000 एटॉमिक बम है, और हमारे पास शायद पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा है। आपको सरप्राइज होगा, एटॉमिक बम पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा है, उसके बाद 210 ऐसे हमारे पास 200, और रशिया अमेरिका इनके पास 6000 एटॉमिक, 6000 इतने एटॉमिक बम जो हम एक्सपेक्ट हैं। तो बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसएसआर गिवन द सोशलिज्म ए ग्लोबल पेस वर्ल्ड स्टेचर दे यू नो सुपर पावर। तो बाय 1950 it was observed the style of government in USSR was not keeping, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाना स्टार्ट किया कि 1950 तक जो यूएसएसआर ने जो यू नो स्टेचर गिवन टू द वर्ल्ड, इट इज नॉट कीपिंग द आइडिया ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। इसने क्या है, रशियन रेवोल्यूशन जो मैंने लिखा था ना स्टार्टिंग में, रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर, तो इट इज नॉट कीपिंग द आइडिया ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो व्हाट वाज द आइडिया ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? हाउ टू द यूएसएसआर नॉट कीपिंग? बाय रशियन रेवोल्यूशन was given the idea of equality, socialism, socialist, communist, ये आइडिया दिया उन्होंने, सब इक्वल हो। लेकिन यूएसएसआर ने क्या किया, स्टेलिन कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम स्टार्ट किया। 85% जो मेजोरिटी थी फार्मर्स की, उन्हीं को डोमिनेट किया। 20 लाख फार्मर्स को अरेस्ट किया, फार्मर्स पे अननेसेसरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किया, फूड शॉर्टेज का ब्लेम फार्मर्स पे लगाया। There were many other leaders were arrested by the USSR। तो जो आइडियोलॉजी दी थी उन्होंने किसके लिए, फॉर सोशलिस्ट इज नॉट कीपिंग बाय द यूएसएसआर। किसने कहा, रशियन रेवोल्यूशन। अब जैसे हमने बीजेपी ने आइडियोलॉजी दी कि व्हेन वी फॉर्म द गवर्नमेंट तो वी विल मेक द राम टेम्पल, ओके। अगर बीजेपी अनेबल टू फॉर्म, तो हम ये करते हैं कि व्हाटएवर आइडियोलॉजी गिवन बाय द बीजेपी दे आर इग्नोरिंग इट। या हिंदुत्व वाले इनकी जो मोटो है कि टू प्रमोट द हिंदुत्व कल्चर, और कई हिंदुइज्म में यू नो डोमिनेशन होता है हिंदुइज्म का, तो हम ये करते हैं कि व्हाटएवर आइडियोलॉजी गिवन बाय द बीजेपी दे आर इग्नोरिंग, दे आर नॉट कीपिंग ऑन दैट, उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आवर आइडियोलॉजी विल बी चेंज फॉर बीजेपी, दिस हैपन ना, दैट्स व्हाई। तो इट इज मेंशन हियर कि व्हाटएवर आइडियोलॉजी गिवन बाय द रशियन रेवोल्यूशन, it is not keeping by the USSR dominate the farmers also। About to due to the Stalin, you know very well all story। तो no doubt all are agree, वर्ल्ड में ये भी मैसेज गया, वर्ल्ड का मैसेज बताऊं, नो डाउट ए बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर। सबने फिर भी ये माना कि नो मैटर दैट इज देयर इंटरनल इश्यूज, उसके बाद भी एक बैकवर्ड नेशन सुपर पावर तो बना है। तो ये बैकवर्ड नेशन it became a great power, or its industries agriculture is developed and poor being fed। मतलब इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ है और हर पोर इंसान को खाना मिल रहा है, प्रॉपर फूड मिल रहा है वहाँ पे। तो वी कांट इग्नोर द सच थिंग्स, ठीक है। उसने कहीं पे रशियन रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी को कीपिंग नहीं किया, बट आफ्टर दैट इट डेवलप द इंडस्ट्रियलिस्ट, आफ्टर दैट इट डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर, आफ्टर दैट पोर आर गेटिंग द प्रॉपर फूड in Russia। तो but it had denied the essential freedoms of its citizens। may be possibility कि उसने deny किया है, मतलब इग्नोर किया है किसको, citizens की freedom को। मतलब citizens की freedom क्या होती है, if you are not satisfied with any norms you may be start the strike। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है जैसे दिल्ली में डेमोक्रेसी है, भी फार्मर्स स्ट्राइक कर रहे हैं और मे बी उनको राइट्स है डेमोक्रेसी में स्ट्राइक करने का, क्रिटिसिज्म राइट्स होता है। हम फार्मर लीडर्स को स्ट्राइक के बेस पे अरेस्ट करना स्टार्ट कर दें तो वी आर डोमिनेटिंग द डेमोक्रेसी, भाई हमने डेमोक्रेसी को डोमिनेट कर रहे हैं। तो एज इट हैपेंस कि वहां पे डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम ऑफ सिटीजंस को डिनाइड किया है यूएसएसआर ने, एंड कैरिड आउट इट्स तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू द रिप्रेसिव पॉलिसी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं जो रिप्रेसिव मतलब होता है जबरदस्ती पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, जैसे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, अरे इस टॉपिक को किसान मूवमेंट से इसलिए जोड़ता हूँ कि आप समझ सको। तो यू नो जैसे यू नो किसान बिल इज पास बाय द पार्लियामेंट, तो उस पे फार्मर्स को बता दिया कि ये बिल पास हो गया और इम्प्लीमेंट होगा, नो मैटर डिले हो जाए बट इम्प्लीमेंट होगा।
आप कहो तो मैं 2 ईयर के लिए डिले कर दूं, ये मोदी जी ने कहा ना 2 ईयर के लिए होल्डिंग पे रख सकते हैं, बट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये क्या हुए, रिप्रेसिव पॉलिसी हो गई, यानी जबरदस्ती थोप रहे हो। रिप्रेसिव यानी प्रेशराइज करके उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करो। 370 भी रिप्रेसिव थी, वहाँ की पब्लिक नहीं चाहती थी ना, नेशन चाहता था, पब्लिक तो नहीं चाहती थी जम्मू कश्मीर की, फिर भी रिप्रेसिव की। कितने लोगों ने क्या किया, उसके बाद भी रिप्रेसिव पॉलिसी फॉलो इनसाइड इट। तो दिस रिप्रेसिव पॉलिसी बोला गया इन रशिया, तो सब पॉलिसीज नोन एज द रिप्रेसिव पॉलिसीज। Virtuous, anyone has participated in intra-house competition? No one is virtuous, only one student. उसकी स्कूल देख के नहीं लगा कि उसने participate ठीक है ना? तो you know impressive policies लाएंगे जो unnecessary public action नहीं करे। और फिर बेटा ये भी होता है कि हो सकता है आपको जो अच्छा नहीं लगे, इट मे बी इन योर फेवर। अब कैसे फेवर मिलता है, जैसे गवर्नमेंट स्पेंड लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग द कोविड-19, कितने लोगों को फ्री में खाना खिलाया, कितनी फैसिलिटी सऊदी अरेबिया में उधर देते, उनको फ्री प्लेन भेजा लेके आए, कितने इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट किया। अब गवर्नमेंट वांट टू इंप्रूव इंक्रीज देयर बजट, तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए बजट बढ़ाना चाहती है, तो गवर्नमेंट का कलेक्शन कहाँ से होगा, सिटीजन से होगा। अब सिटीजन पे कुछ टैक्सेस लगते हैं, तो यू में भी क्रिटिसाइडेड, आपको बुरा लगे, आप स्ट्राइक लो, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, सब कुछ बुरा लग रहा है, बट दैट इन योर फेवर ही जा रहा है ना। आज वैक्सीन बना ली तो फिर तुम्हारे नेशन का नाम आ गया। तो जो टैक्सेस कुछ चीजें हम पे लगती है, जो पॉलिसीज बनती है वो बुरी लगती है, बट इन फ्यूचर वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है ना कुछ पॉलिसी। तो एजिटेट यूएसएसआर ने जो पॉलिसीज बनाई, कलेक्टिवाइजेशन, इंप्रेसिव बनाई, जबरदस्ती फोर्स की गई, बट इन फ्यूचर वो किसके लिए इंप्लीमेंट हुई, किसकी ग्रोथ में काम आई, रशियन डेवलपमेंट। भाई रशिया की आपकी जीडीपी बढ़ेगी, व्हेन योर नेशन जीडीपी विल बी इंक्रीज, नेशन की इनकम बढ़ेगी आपकी, तो यू नो फार्मर्स को जो प्राइसेज या फर्टिलाइजर जो भी मिलते था उनकी प्राइस डिक्रीज होगी। जब नेशन के अंदर पैसा बढ़ेगा तो अपना आप आपकी प्राइस से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब प्राइस नेशन पे बर्डन होगा लोन का, तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस राइज अप हो जाएगी। तो नेशन का डेवलपमेंट भी तो सबका डेवलपमेंट है, कि मेरा डेवलपमेंट नेशन का डेवलपमेंट है। पर मेरे लिए 4 व्हीलर मिल जाए तो नेशन डेवलप हो गया, नहीं, नेशन डेवलप हुआ तो सब डेवलप हो जाएगा। भाई नेशन की इनकम बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, नेशन आपके लिए बजट लेके आएगा, एजुकेशन सेंटर खोलेगा, हॉस्पिटल खोलेगा, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी चीप कॉस्ट पे अवेलेबल होगी, व्हेन अ नेशन बजट विल बी डेवलप। और व्हेन इट इज पॉसिबल, जब नेशन की इनकम इंक्रीज होगी। इनकम कैसे इंक्रीज होगी, 2 वे से होगी, या तो टैक्सेस जो आप पे लगता है उससे, या इतने ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें जिससे पैसा बाहर आए। दो ही तरीके हैं, तो एक्सपोर्ट करें बहुत ज्यादा। एक्सपोर्ट कब होगा, जब आप प्रोडक्शन दोगे। अब आप सोचो 10 प्रोडक्ट दिन में आप यूज कर रहे हो, जिनमें से 5 प्रोडक्ट तो फॉरेन के, तो आप प्रोडक्शन क्या करोगे भाई। या तो मैं पर डे 500 रुपीज अर्न करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और उसमें 500 में से मैं जितना अर्न नहीं करता उससे ज्यादा मैं एक्सपेंडिचर मेरा खर्चा है, तो लॉस का बजट हो गया, नेशनल लोन में जाएगा। और जितना आप करते हो 500, उसमें से आप 1 भी रुपया दूसरी कंट्री को नहीं सप्लाई करें, कोई फॉरेन प्रोडक्ट यूज नहीं करे, तो 500 आपकी सेविंग हो गई। आपकी सेविंग नेशन की सेविंग, वो पैसा बैंक में जाएगा। बैंक क्या करेगा, आरबीआई को देगा। आरबीआई किसको देगी, लोन जिनको चाहिए। जब लोन इंडस्ट्रीज ओनर्स लेंगे तो फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। डेवलपमेंट तो इससे होगा ना। अब आप सोलो हम सेविंग कर ले, पॉकेट में डाल लें, तो बैंक में पैसा नहीं रहेगा तो बैंक किसको लोन देगा। और जब लोन नहीं मिलेगा तो आप कैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर परचेज करोगे। जब वो परचेज नहीं करोगे तो उनकी जो फैक्ट्री चल रही है वो क्या होगी, शट डाउन हो जाएगी। जब फैक्ट्री शट डाउन हो जाएगी तो उनमें वर्क करने वाले क्या करेंगे, बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर निकाल दिया जाएगा तो उनके बच्चे जिस स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं वो स्कूल बंद हो जाएंगे, वो बच्चों को तो एजुकेशन से जितने टीचर बढ़ा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो देखो एक अनएम्प्लॉयमेंट कितने अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देता है। तो बट इट denied the essential freedom of the citizen but carried out a development project through the repressive policy। फिर भी repressive policy के थ्रू कितने डेवलपमेंट हुए, मल्टी डैम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया,
यू नो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया रशिया ने, एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम स्टार्ट किया इनसाइड रशिया. तो द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर ऑफ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन. यानी यूएसएसआर की सोशलिस्ट बेस पे जो रेपुटेशन थी वो डिक्लाइन हुई है ड्यू टू डेट, बट डेवलपमेंट भी हुआ. तो एट द लास्ट आई वांट टू से द सोशलिस्ट आइडिया स्टिल एंजॉय द रेस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल. यानी रशिया में आज भी सोशलिस्ट आइडिया और सोसाइटी में एंजॉय कर रहा है, आज भी नेशन सोशलिस्ट नेशन.